Think clearly, act logically. That's the essence of mathematics and of life. Good morning, students. In today's class, we are going to discuss a very important topic, continuity. So let's start today's class. Any function f of x is said to be continuous at a given point x is equal to a. If f of a is equal to limit x tends to a negative fx is equal to limit x tends to a पॉजिटिव एफ एक्स. इट मीन्स कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट ए पर तब कंटिन्यूस होता है जब उसकी ए पर वैल्यू, उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, उससे लेफ़्ट लिमिट और उसकी उसी पॉइंट की राइट लिमिट, ये तीनों जब इक्वल होते हैं तब हम उस फंक्शन को ए पर कंटिन्यूस कहेंगे. ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो सपोज देयर इज़ अ फंक्शन and this is graph of that function. Now this is the point where we have to check whether it is continuous or not. So at this point function will be continuous if f of a पर जो function की value है that is f of a और a की left limit, this will be f of a minus h, and right hand limit, this is f of a plus h. So if these three values are equal, a पर फंक्शन की वैल्यू, a की लेफ्ट लिमिट, a की राइट लिमिट, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा. सो गिवन पॉइंट a पर कंटिन्यूस होने के लिए ये तीन वैल्यू हमें चेक करना है. फंक्शन की a पर वैल्यू, फंक्शन की a से लेफ्ट लिमिट और a की राइट हैंड लिमिट. सो LHL, RHL एंड f of a, these three values should be equal, then only the function will be continuous at this point. अब अगर इनमें कोई भी अनइक्वल है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है. तो नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन की कंडीशन. अनदर केस, सपोज दिस इज फंक्शन एंड दिस इज द पॉइंट ए. ये ए पर पॉइंट है, ये ए की लेफ्ट लिमिट मान लेते हैं और मान लो फंक्शन इस तरह से, ये राइट हैंड लिमिट ये, तो ये आपका ए माइनस एच, ये ए प्लस एच और ये ए. तो ये आपका फंक्शन ए पर फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए. यहाँ एफ ऑफ ए और उसकी लेफ्ट लिमिट तो ऑलमोस्ट इक्वल है, बट राइट हैंड लिमिट अलग है. आप यहाँ देख सकते हैं कि फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है. मतलब फंक्शन का जो ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है. ब्रेक इसलिए हो रहा है कि तीन कंटिन्यूस वैल्यूज़ में दो तो इक्वल हैं बट तीसरी अनइक्वल है. अनइक्वल है इसका मतलब जो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ से आपको आपकी पेन या पेंसिल जिससे भी आप ग्राफ बना रहे हैं आपको यहाँ से उठ करके यहाँ आना पड़ेगा और फिर ये कंटिन्यूस चलेगा. मतलब इस पॉइंट पर आकर फंक्शन ब्रेक हो रहा है. तो ए पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस बोलेंगे बिकॉज दीज थ्री वैल्यूज आर नॉट इक्वल. सो कंटिन्यूटी के लिए ए पर वैल्यू, ए की प्रीवियस वैल्यू और ए की नेक्स्ट वैल्यू, मतलब लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और ए पर वैल्यू, ये तीनों इक्वल होना जरूरी है. अनइक्वल होगा तो ये फंक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. सो वंस अगेन वी कैन सी दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी. किसी पॉइंट ए पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर ए पर फंक्शन की वैल्यू, ए पर लेफ्ट लिमिट और ए की राइट लिमिट ये अगर इक्वल है. Now there are some functions which are continuous for all real number. So first, all polynomial functions. सभी polynomial functions continuous होते हैं. Sin x, sin function भी continuous होता है. As you know that the graph of sin is in this way. So this is continuous because कहीं भी यहाँ ब्रेक नहीं होता है और सभी +1 और -1 वैल्यू चलती है इसकी, पीरियडिकल है. तो साइन का जो ग्राफ है वो बिना ब्रेक के चलता है वेव्स फॉर्म में, तो ये कंटिन्यूस होता है. सिमिलरली cos x का भी ग्राफ इसी तरह से बनता है, थोड़ा सा अलग, बट वो भी वेव्स फॉर्म में ही होता है. तो ये दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं. बट इसके अलावा जो बाकी फंक्शन है tan x, sec x, cos x, ये कहीं ना कहीं पे डिसकंटिन्यूस होते हैं जहाँ पर इन्फिनिटी आता है. साइन और cos की वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं होती है किसी भी एंगल पर, बट बाकी जो चार फंक्शन हैं उन सभी का कहीं ना कहीं किसी एंगल पर नॉट डिफाइन वैल्यू आती है. नॉट डिफाइन है तो ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकते और वो ब्रेक हो जाता है उसका. तो कंटिन्यूस होने के लिए ग्राफ पर डिफाइंड भी होना चाहिए, मतलब रियल नंबर होना चाहिए उसकी वैल्यू. तो लेकिन बाकी चारों फंक्शन में नॉट डिफाइन वैल्यू कहीं ना कहीं आती है. सो ओवरऑल हम बाकी चारों को कंटिन्यूस नहीं कह सकते हैं, बट साइन और कॉस एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है.
तो ओवरऑल कंटिन्यूस फंक्शन में हम केवल साइन एक्स और कॉस एक्स को लेंगे, वो इसलिए क्योंकि इनकी वैल्यू में नॉट डिफाइन नहीं आता है, इन्फिनिटी नहीं आता है। बाकी चारों फंक्शन में कहीं ना कहीं नॉट डिफाइन आता है। टैन आपको पता है, टैन थीटा 90 डिग्री पर नॉट डिफाइन होता है, कॉट थीटा 0 डिग्री पर नॉट डिफाइन होता है, कॉसेक थीटा 0 डिग्री पर नॉट डिफाइन होता है, और सेक थीटा 90 डिग्री पर नॉट डिफाइन होता है। तो उनको जहाँ पे नॉट डिफाइन आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन भी आपको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन किस टाइप का होता है, कि स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो 5। तो ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में क्या होगा, हम x कुछ भी लेंगे, y हमेशा 5 आएगा। जैसे अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये 1 2 3 4 5 से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये ओरिजिन है और ये 5 की डिस्टेंस पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन बन रही है मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में बनता है, और स्ट्रेट लाइन कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, इसका मतलब वो कंटिन्यूस है। एंड फिफ्थ, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा वी शेप में बनता है। अगर हम मॉड एक्स की बात करें तो मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप में बनता है। ये पता ही हमें कि जब इस टाइप का बनता है तो कहीं भी इसका ब्रेक नहीं होता है, तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कहीं भी इसको शिफ्ट भी हो सकता है, जैसे मॉड ऑफ एक्स -1 हुआ तो अगर हम इसको 0 से इक्वल करें तो x इक्वल टू 1 आता है। तो 1 मतलब यहाँ से वी शेप बनेगा, मतलब हमेशा वी शेप में ही बनता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ये बस ये शिफ्ट होता रहता है, डिपेंड करता है कि अंदर x की वैल्यू क्या आ रही है, वहाँ से वी शेप बनता है। अगर यहाँ मॉड x है तो x इक्वल टू 0 से जा रहा है, x -1 को 0 से इक्वल करें तो 1 आता है, यानी 1 से ये 1 है, यहाँ से ग्राफ जा रहा है इस तरह से ना, अल्टीमेटली वी शेप में बनता है, बस शिफ्ट होता रहता है इधर उधर। तो ये भी बिना ब्रेक के इसका ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन इधर और एक वी शेप में इधर। तो ये भी ग्राफ से ही पता है कि ये कहीं भी इसका ब्रेक नहीं होता है। दैट्स वाई मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। सो दीज आर द 5 फंक्शंस विच आर continuous for all real number, all polynomial function, sin x, cos x, constant function and modulus function. Next, there is property that if f and g are two continuous function, अगर f और g दो continuous function है तो इनका एडिशन f प्लस जी, f माइनस जी, product f into g, quotient f upon g where g not equal to 0 is continuous. That means अगर दो फंक्शन सेपरेटली कंटिन्यूस है तो उनके एडिशन से जो फंक्शन बनता है वो भी कंटिन्यूस होगा। सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन, ये सब कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो 5 फंक्शन लिए उनमें से अगर हम 2 ले लें, एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लें, एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड साइन एक्स ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब यहाँ एक्स स्क्वायर इंडिविजुअली पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस है, साइन एक्स अभी हमने देखा कंटिन्यूस होता है, इसलिए दोनों का एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अगर दो इंडिविजुअल फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनके एडिशन से जो फंक्शन बनता है दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूस। या इनका बीच में अगर माइनस आ जाए तो भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि दोनों इंडिविजुअल कंटिन्यूस है। तो अगर दो फंक्शन सेपरेटली कंटिन्यूस है तो उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन ये भी कंटिन्यूस होते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, फर्स्ट वी नीड टू सी सम इम्पॉर्टेंट लिमिट्स, क्योंकि इस टॉपिक में आपको लिमिट पर कमांड होना ज़रूरी है। सो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इज़ 1। ये हमें एज इट इज़ एज अ फॉर्मूला याद रखना है। ये सब भी साइन थीटा बाई थीटा होता है। लिमिट थीटा 0 को अप्रोच कर रही है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x इज़ 1। लिमिट x टेंस टू a x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equal to n a to the power n minus 1. And fourth, limit x tends to 0 e to the power x minus 1 by x is equal to 1. अब यहाँ e to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, जस्ट एक अभी हम इसको एक फंक्शन मान लेते हैं क्योंकि ये हमारे अभी प्रीवियस सिलेबस में आया नहीं है एक्सपोनेंशियल के बारे में डिटेल में। तो जस्ट इसको एक फंक्शन माने, जैसे log x एक फंक्शन होता है उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e to the power x। तो इसका डिटेलिंग में नहीं जाते हुए इसको एक फंक्शन मानते हुए हमें इस पूरे कंप्लीट लिमिट को ध्यान देना है। एक्सपोनेंशियल e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज ऑलवेज 1 व्हेन x अप्रोचिंग टू 0। So this is a question of continuity. Here
a function is given f of x equal to x square plus 2 for all values of x लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 और 2 से कम x कोऑर्डिनेट के लिए ये फंक्शन दे रखा है, एंड 5x माइनस 4 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2। मतलब यहाँ फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है। व्हेन वी आर टेकिंग x लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 से पहले की अगर हम x कोऑर्डिनेट लेते हैं तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है, एंड 2 से ग्रेटर वैल्यू जब हम एज x कोऑर्डिनेट लेते हैं तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो यहाँ फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है, उनके डोमेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जनरली आपने अभी तक फंक्शन देखे होंगे तो ओवरऑल एक ही उसका डोमेन में होते हैं सिंगल फंक्शन, लेकिन यहाँ फंक्शन अलग टाइप का है, यहाँ एक ही फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो यहाँ हमें 2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले f ऑफ 2 फाइंड करेंगे, यानी फंक्शन की 2 पर वैल्यू। तो 2 हम किस में रखेंगे, इस वाले में, क्योंकि इसके सामने लिखा है x इज इक्वल टू 2, मतलब जब x 2 होता है तो ये फंक्शन कंसिडर होता है। तो आपको इस फंक्शन में x के प्लेस पे 2 रख देना है, 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 6। तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 6। नाउ वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको लिखने का तरीका है लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब -2 से नहीं है, जस्ट डायरेक्शन बताता है। अगर हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं यहाँ पे छोटा सा माइनस साइन लगाते हैं, ये -2 नहीं है, जस्ट डायरेक्शन बताने के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, ये लेफ्ट लिमिट का इंडिकेशन है। अब लिमिट x टेंस टू 2, अब भले सेकेंड स्टेप में हम केवल 2 लिख सकते हैं, और यहाँ हमें एक प्रॉपर फंक्शन रखना है इनमें से देख करके। तो 2 से लेफ्ट कौन सा फंक्शन है, यही है 2 से लेफ्ट। x लेस देन 2 क्या होता है, लेफ्ट ही होता है। जो पहले छोटी वैल्यू होती है वो पहले आती है, ग्रेटर वैल्यू बाद में आती है। तो लेफ्ट के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, जिसके आगे लेस का साइन लगा है, ये वाला। तो यहाँ हम ये फंक्शन की वैल्यू लिख देंगे। अब हमें लिमिट फाइंड करनी है, तो ये 2 डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, 2 टू ज़ा 4 प्लस 2, ये भी 6 मिल जाएगा। नाउ राइट हैंड लिमिट का नोटेशन होता है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, एक छोटा सा प्लस साइन लगाते ही बताता है कि हमें 2 की आगे की लिमिट निकाल रहे हैं, राइट लिमिट। नाउ लिमिट x टेंस टू 2, इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ fx की वैल्यू रख देंगे। तो fx हम कौन सा लेंगे, 2 प्लस के लिए 2 के आगे। तो 2 के आगे मतलब जब x 2 से ग्रेटर हो, 2 से आगे, ग्रेटर मतलब 2 से ज़्यादा, तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। लेफ्ट लिमिट के लिए लेस के साइन वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, 2 से लेफ्ट, और 2 से आगे मतलब राइट हैंड लिमिट में। तो 5x माइनस 4 हम यहाँ रख देंगे। अब इसकी हमें लिमिट निकालनी है, तो लिमिट पुट कर देंगे इसमें, 5 टू ज़ा 10 माइनस 4 दैट इज़ 6। सो यू कैन सी ऑल 3 वैल्यूज़ आर इक्वल, मतलब 2 पर फंक्शन की वैल्यू, 2 की लेफ्ट लिमिट और 2 की राइट लिमिट, ऑल 3 आर इक्वल। सो वी कैन डिक्लेयर दैट fx इज continuous at x is equal to 2. So this is the process by which we can find out whether the given the function is continuous at the given point or not. So we have to check all 3 values. So in each question you need to check value at the given indicated point, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट। ये तीनों हर क्वेश्चन में आपको चेक करनी है। इफ़ 3 वैल्यूज आर इक्वल यू कैन डिक्लेयर फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर इनमें से एक भी अनइक्वल है तो आप लिखेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट द गिवन पॉइंट। दिस इज अनदर क्वेश्चन इन विच वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी एट वेरियस पॉइंट्स। सो फर्स्ट वी नीड टू सी हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर एंड हाउ मेनी इंटरवल्स इन दिस फंक्शन। सो इफ वी सी केयरफुली, x is less than equal to -1, it means on the number line, suppose this is -1 and this is +1. So first interval is less than equal to -1, means this is first interval, and in this interval the function is given constant function -2, means less than equal to -1. Second interval -1 to +1 means this interval. In this interval the function is 2x, which is a polynomial function, and the third interval is greater than 1, means यहाँ से लेकर के आगे तक, और इस इंटरवल में fx आपका दिया हुआ है 2. So here there are 3 intervals
less than -1, between -1 to +1, and greater than 1. And in each interval there are 3 different functions. Now we have to discuss the continuity at various points and various intervals. So first we'll discuss the continuity at the given intervals. So first interval is -∞ to -1. So we can see in this interval the function is -2, and -2 is the constant function, and earlier we have seen that all constant functions are continuous function. So we can write in -∞, -1 fx is continuous function, as it is a constant function. तो इस इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता ही है, ये फैक्ट है. सो वी कैन डिक्लेयर दैट इन दिस इंटरवल फंक्शन इज कंटिन्यूस. सेकेंड इंटरवल है -1 से 1. तो -1 से 1 में भी फंक्शन कंटिन्यूस है. वाई? बिकॉज इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन. सो हमने ये देखा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन भी, किसी भी टाइप के पॉलिनोमियल फंक्शन हो, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस. तो -1 से 1 में 2x फंक्शन दिया हुआ है और जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है. सो इस पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर. तो यहाँ भी हम ये लिख सकते हैं fx इज कंटिन्यूस एज इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन. मतलब पहले इंटरवल में कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस हुआ -2. दूसरे इंटरवल में पॉलिनोमियल फंक्शन है पूरे में, तो ये कंटिन्यूस होगा. और तीसरे में अगर फिर देखें तो 1 to ∞ में भी ये कंटिन्यूस होगा एज इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन. तो आप यही रीज़न लिख सकते हैं तीसरे इंटरवल के लिए भी. इन 1 to ∞ fx इज़ कंटिन्यूस एज इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन. यानी ये भी कांस्टेंट था इसलिए इस पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस था, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस है. तो सेम रीज़न यहाँ लिख देंगे, fx इज कंटिन्यूस एज इट इज़ कांस्टेंट फंक्शन. ये हमने तीनों इंटरवल डिस्कस कर लिया. हमें यहाँ डिस्कस करना है एक्चुअली कि इन तीनों इंटरवल में और ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं इन पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं. तो तीनों इंटरवल तो हमने डिक्लेयर कर दिए. नाउ हमें -1 और +1 पर अलग अलग चेक करना है कि वेदर द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस और नॉट. तो इस पर हम चेक करेंगे हमारी कंटिन्यूटी वाली कंडीशन से. यहाँ हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इस पूरे इंटरवल में कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा था और -2 एक कांस्टेंट फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस होता है. लेकिन जो जंक्शन पॉइंट होते हैं उस पर हमें चेक करना पड़ता है क्योंकि लेफ़्ट लिमिट कुछ अलग हो सकती है, राइट लिमिट अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ 2 पैटर्न का जंक्शन पॉइंट है. तो एक पैटर्न दूसरे पैटर्न को अगर मीट नहीं करता है तो फिर ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है. तो ये डाउटफुल है. जो भी जंक्शन पॉइंट आते हैं उन पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाकर चेक करना होता है. बाकी इंटरवल को हम उसके फंक्शन के नेचर के बेस पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और नॉट. तो नेक्स्ट उसमें हमें -1 पर कंटिन्यूस चेक करना है और देन +1 पर. सो फर्स्ट विल चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1. कंटिन्यूटी की कंडीशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सबसे पहले हमें फंक्शन की वैल्यू देखनी है -1 पर. तो -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो हम इस फंक्शन में -1 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे इट इज़ ऑलरेडी कांस्टेंट फंक्शन, तो वी कांट पुट -1 एज देयर इज़ नो x हियर. सो डायरेक्टली f ऑफ -1 इज़ -2. जब x इक्वल टू -1 होता है तो फंक्शन -2 होता है. तो यहाँ कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट -2 लिख देंगे. फिर हम लेफ़्ट लिमिट निकालेंगे -1 की. लेफ़्ट लिमिट को लिखने का पैटर्न होता है लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव. -1 से ई लेफ़्ट लिमिट. अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे. तो फंक्शन कौन सा लेंगे? -1 के लेफ़्ट में कौन सा फंक्शन है? यही है. लेफ़्ट मतलब लेस का साइन होता है, -2. अब -2 की लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो लिमिट तो पुट कर नहीं सकते इसमें. x के प्लेस पे x नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्टली -2 हो जाएगा. नाउ थर्ड इज राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव fx. अब पॉजिटिव के लिए हम
-1 का पॉजिटिव फंक्शन कौन सा होगा, जो -1 से आगे, x क्या है यहाँ -1 से ज़्यादा है तो ग्रेटर है, x क्या है एक तरह से ग्रेटर है मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे। ये था -1 और उससे पहले का, ये है -1 से आगे लेकिन 1 से पहले का, तो -1 से आगे मतलब राइट हैंड लिमिट में हम ये यूज़ करेंगे 2x। अब इसमें हम -1 पुट कर देंगे तो 2 × -1 -2, मतलब तीनों वैल्यू इक्वल हैं, इसका मतलब फंक्शन f(x) क्या है, कंटिन्यूस है, f(x) इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब अभी हमने डिस्कस क्या क्या कर लिया, तीनों इंटरवल पर कंटिन्यूस है और -1 पर भी कंटिन्यूस है। अब बचा केवल +1 पर और चेक करना है कि वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और नॉट। तो x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, f(1) यानी फंक्शन की 1 पर वैल्यू कौन सी होगी, ये वाले में रखेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू 1 जिसके आगे इक्वल का साइन लगा है वो फंक्शन हम लेंगे यहाँ पे। तो 2x, x की जगह रख देंगे 1, ये आ गया +2। नाउ लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 की लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 1, ये 1 नेगेटिव का हमने पहले भी बताया, 1 नेगेटिव मतलब -1 से नहीं है, ये जस्ट डायरेक्शन बताता है कि 1 से पहले बताने के लिए हम यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं, बाद के लिए हम प्लस लगाते हैं, लेकिन वो माइनस से कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ हम कौन सा फंक्शन लेंगे, 1 से पहले मतलब ये लिखा है x लेस देन 1 मतलब 1 से पहले, फंक्शन क्या है यहाँ पे 2x, तो यहाँ 2x लेंगे, लिमिट रख देंगे 1, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हैं। अब राइट हैंड लिमिट और निकालनी है 1 की, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x), लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ हम 1 पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ केवल 1 लिख सकते हैं क्योंकि एक स्टेप में केवल हमें बताना होता है कि पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट है और एक में लेफ्ट लिमिट है। अगर ये बता दिया तो आगे हम केवल 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 के आगे कौन सा है फंक्शन 2, x ग्रेटर देन 1, राइट हैंड लिमिट में हम कौन सा यूज़ करते हैं जिसके आगे ग्रेटर लिखा है, तो यानी 2, यहाँ हम 2 रख देंगे। अब 2 तो खुद ही कॉन्स्टेंट है तो इसकी लिमिट डायरेक्टली 2 आ जाएगी। तो अगेन ऑल 3 वैल्यूज़ आर इक्वल, सो f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये हमने इस फंक्शन को की कंटिन्यूटी डिस्कस कर ली। हमने देखा कि ऑल 3 इंटरवल्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड एट 2 गिवन वैल्यूज फंक्शन इज कंटिन्यूस। सो ओवरऑल दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एट ऑल 3 intervals and 2 values. This is another question based on continuity, but in this question we have to find unknown value. ये बाकी क्वेश्चन से अलग है, हमें यहाँ कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है बल्कि हमें यहाँ एक वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी अननोन वैल्यू दी है के की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। अभी तक हम चेक करके बता रहे थे कि वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और नॉट, बट यहाँ उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट 2। तो अगर कंटिन्यूस ऑलरेडी दिया है तो हमें क्या करना है, उस बेस पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पहले से ही मान के चलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब ये 3 वैल्यू ऑलरेडी इक्वल हैं। कौन कौन सी, 2 पर फंक्शन की वैल्यू, 2 की लेफ़्ट लिमिट और 2 की राइट लिमिट, ये तीनों इक्वल हैं क्योंकि पहले से ही दे रखा है कंटिन्यूस है। जब भी हम चेक करते थे तो इन तीनों वैल्यू को चेक करते थे कि ये इक्वल है कि नहीं, लेकिन यहाँ पहले से ही डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि कंटिन्यूस, इसका मतलब तीनों वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कि ये इक्वल हैं। तो इनको इक्वेट करके ही चलेंगे, जस्ट इसको फॉलो करते जाएंगे और हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम f(2) के नीचे f(2) लिखेंगे। f(2) मतलब फंक्शन की 2 पर वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 2 इसमें रख देंगे, तो k इंटू 2 का स्क्वायर। अब आ जाते हैं लेफ़्ट लिमिट के लिए, लिमिट x टेंस टू 2, लेफ़्ट लिमिट 2 की लेफ़्ट लिमिट के लिए हम फंक्शन कौन सा लेंगे, kx स्क्वायर। क्यों ले रहे हैं, बिकॉज लेस का साइन है, लेफ़्ट लिमिट के लिए वो फंक्शन लेते हैं जिसके आगे लेस देन का साइन। और लिमिट x टेंस टू 2, इसके लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे जिसके आगे ग्रेटर का साइन है, क्योंकि राइट लिमिट है विच इज़ 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 4k, यहाँ हम लिमिट पुट कर देंगे 2 to the 4k एंड दिस इज़ ऑलरेडी कांस्टेंट विच इज़ 3। सो इक्वेट करने पर 4k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/4।
In this question, f of x is equal to k cos x upon pi minus 2x when x not equal to pi by 2 and 3 when x is equal to pi by 2 and function is continuous at pi by 2. We have to find k. अब ये फंक्शन थोड़ा अलग है बिकॉज अभी तक आप देख रहे थे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन दिया हुआ था, बट यहाँ पे इक्वल का साइन है और यहाँ नॉट इक्वल. तो इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों अलग अलग फाइंड नहीं करनी है, बल्कि एक ही बार लिमिट निकालनी है. जैसे कि हम क्लास 11th में लिमिट फाइंड करते थे, तो आपको पाई बाई 2 पर डायरेक्ट लिमिट निकालनी है और पाई बाई 2 पर वैल्यू, दोनों को हमें इक्वेट करके चलना है. क्योंकि यहाँ पहले से ही दे रखा है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस है इसका मतलब एफ ऑफ पाई बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए, लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट. लेकिन लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट यहाँ फाइंड नहीं करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे लेस और ग्रेटर का साइन नहीं दिया है, डायरेक्ट नॉट इक्वल दिया है. इसमें दोनों ही चीज़ आ गई, लेस भी आ गया ग्रेटर भी आ गया. तो हमें एक ही बार केवल लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, नॉट नेगेटिव पॉजिटिव, जस्ट एक बार. तो ध्यान रखें जब लेस देन का साइन ग्रेटर देन का साइन दिया है तो आपको लेफ्ट लिमिट निकालनी होती है और राइट लिमिट भी. लेकिन अगर ये साइन लिखा हुआ है तो एक ही लिमिट निकालेंगे हम उस पॉइंट पर. पाई बाय 2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 दे रखी है. अब यहाँ ऑलरेडी हम इक्वेट करके क्यों चल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द गिवन पॉइंट. सो अगर कंटिन्यूस पहले से दिया हुआ है तो मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हम इसको इक्वेट करके चलेंगे. पाई बाय 2 पर फंक्शन की वैल्यू है 3, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, फंक्शन ये लिख लेंगे यहाँ k cos x पाई माइनस 2x. अब यहाँ थोड़ा सा हमें लिमिट पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट डायरेक्ट लिमिट. यहाँ हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो 0 हो रहा है डिवाइड में. पाई बाय 2 रख दें तो 2 पाई बाय 2 मीन्स पाई माइनस पाई 0 बना रहा है इसको. तो हमने देखा था क्लास 11th में कि जब अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, नॉट रियल. तो हमें इसको फंक्शन को क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, या किसी अदर फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है, या कहीं हम फार्मूला यूज़ करते हैं डायरेक्ट. तो हम इसमें कोशिश करेंगे इस फंक्शन को इस टाइप से रिड्यूस कर दें जिससे कि ये 0 की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाए. तो यहाँ हम पाई माइनस 2x को हम कुछ अज्यूम करेंगे. तो अगर पाई माइनस 2x को अगर हम y ले लेते हैं तो ऊपर जो x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2x उधर गया, और हमें केवल x की वैल्यू चाहिए ऊपर, तो 2 को डिवाइड में लाएंगे, दोनों के अपॉन में लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू x. तो x के प्लेस पे हम ये रखेंगे और पाई माइनस 2x के प्लेस पे y रखेंगे. लेकिन यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि अभी लिमिट x के फॉर्म में है, लेकिन अगर हम x के प्लेस पे हमने y रख दिया तो लिमिट भी y के फॉर्म में आनी चाहिए. तो नई लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियली जो हमने रखा है उसमें हम पुरानी लिमिट रखेंगे, x इक्वल टू पाई बाय 2. यहाँ अगर हम x के प्लेस पे पाई बाय 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 2 मीन्स 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई क्या हो गया 0. तो y टेंस टू 0, ये नई लिमिट होगी. तो वी हैव टू पुट 3 वैल्यूज़. ये पाई माइनस 2x को y से रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 माइनस वाई बाय 2 से, और दिस विल बी न्यू लिमिट. सो 3 इज इक्वल टू न्यू लिमिट है y टेंस टू 0, k cos x के प्लेस पे पाई बाय 2 माइनस वाई बाय 2 अपॉन this will be y. Now 3 is equal to limit y tends to 0, k कांस्टेंट है इसलिए इसको लिमिट से बाहर कर देंगे. cos 90 माइनस थीटा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो cos पाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2 बिकम्स साइन वाई बाई 2. अब नीचे y है. अब ये एक लिमिट होती है, साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है अगर 0 को अप्रोच कर रहा है वैल्यू. तो यहाँ लेकिन y बाई 2 है, तो डिनोमिनेटर में भी अगर y बाई 2 आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा. तो हम यहाँ डिवाइड में 2 लाने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम लानी है हमें, तभी ये फार्मूला लगेगा और यहाँ 1 हो जाएगा. जो भी साइन के साथ एंगल है डिनोमिनेटर में सेम एंगल आ जाता है, तो ये वैल्यू 1 हो जाती है. तो यहाँ केवल y था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. अब ये पूरा कंप्लीट एक फार्मूला बन जाता है, दैट इज़ 1. तो 3 इज इक्वल टू k, और ये पूरा 1 हो गया और यहाँ बचा 2. तो 3 इज इक्वल टू 2k, k इज इक्वल टू 3 बाई 2.
This is a very important question from board point of view. Here a function is given, sine of a plus 1 x by x plus 1 when x is less than 0, b by 2 when x equal to 0, and square root 1 plus bx minus 1 by x when x is greater than 0. And it is also given that the function is continuous at 0. We have to find a and b. If this function is continuous at 0, what is a and b? तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है 0 पर, तो 0 पर कंटिन्यूस है तो हम 0 की कंटिन्यूस कंडीशन को फॉलो करते हुए a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. यहाँ पहले हम तीनों अलग अलग निकालते हैं और फिर उनको इक्वेट कर देंगे. इक्वेट इसलिए कर देंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है पहले से. पहले चेक करना होता है तो हम तीनों वैल्यू को चेक करते हैं कि तीनों इक्वल है कि नहीं, लेकिन अगर पहले से कंटिन्यूस दिया हुआ है तो हम उन वैल्यू को इक्वेट करते हैं. यहाँ सबसे पहले 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ क्लियरली लिखा है x इक्वल टू 0 वैन इट इज़ b बाई 2. तो f ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू है b बाई 2. ये हो गई फर्स्ट वैल्यू. अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx. और 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम फंक्शन कौन सा लेंगे जिसके आगे लेस देन का साइन है, ये वाला. ये फंक्शन यहाँ लिख लेंगे, साइन a प्लस 1 x बाई x प्लस 1. अब यहाँ कभी कभी ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि x कैंसिल, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकता है बिकॉज ये एंगल है पूरा. तो ये एक ब्रैकेट और लगना चाहिए जैसा मैंने ऊपर लगाया है, लेकिन कभी कभी ये बिना ब्रैकेट के भी लिख देते हैं. तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल है. तो यहाँ पे हमें लिमिट निकालनी है इसकी. इसके लिए हमने देखा था साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है. तो यहाँ थीटा पूरा ये है a प्लस 1 एक्स, लेकिन नीचे केवल x है. तो नीचे भी a प्लस 1 एक्स लाने के लिए हमें यहाँ a प्लस 1 की ज़रूरत है. तो हम इसमें a प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. यहाँ a प्लस 1 साइन a प्लस 1 एक्स अपॉन a प्लस 1 एक्स. यहाँ हमने a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया क्योंकि ये दोनों में सेम बनाने थे. प्लस 1. अब 1 की लिमिट अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, 1 को हम 1 ही लिख सकते हैं, कांस्टेंट है. अब ये देखिए फॉर्मूले के हिसाब से साइन थीटा बाई थीटा, जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में है और 0 को ये अप्रोच कर रहा है, तो ये पूरा वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी और a प्लस 1 बच जाएगा यहाँ, केवल a प्लस 1 बिकॉज साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाता है और इधर प्लस 1 एक्स्ट्रा है. तो ये हो गया a प्लस 2. तो यहाँ हमने क्या किया, साइन थीटा, थीटा ये पूरा था लेकिन नीचे थीटा का कुछ पार्ट था, x ही था केवल. तो हमें यहाँ a प्लस 1 चाहिए था, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया a प्लस 1 से. ये तो इससे ये आपका 1 हो गया क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है. जो एंगल है वही अगर डिवाइड में भी है तो ये 1 हो जाता है. तो ये a प्लस 1 बचेगा यहाँ पे और ये 1 हो गया. a प्लस 1 प्लस 1 a प्लस 2, ये सेकेंड वैल्यू आ गई. अब हमें राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है. राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx. लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन हम ये वाला लेंगे ग्रेटर वाला यहाँ पे, रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 बाई एक्स. हम यहाँ इसको रेशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर को. इसके लिए हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 से. ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी एक्स, ये रूट हट गया. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस बी एक्स, बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन, नीचे कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिख देंगे. यहाँ ब्रैकेट यूज़ करना है. 1 से 1 कैंसिल हो गया. फर्दर x से x भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ बचेगा वो x कैंसिल होने पर b. नीचे बच रहा है रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1. अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, मतलब x के प्लेस पे 0 रख देंगे. तो b तो अपनी जगह ऐसा ही रहेगा. यहाँ पे 0 आ गया तो ये पूरा 0 हो गया. रूट 1 मतलब 1 प्लस 1 दैट इज़ b बाय
2। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये वैल्यू 3 थी यहाँ पे, तो इसका मतलब 0 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है। यहाँ हम b/2 की बजाय 3 लेंगे। हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 पर 3 थी और लेफ़्ट लिमिट a+2 और राइट लिमिट b/2, तो इन तीनों को इक्वेट करेंगे। पहले फंक्शन की 0 पर वैल्यू 3, लेफ़्ट लिमिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं a+2 और राइट लिमिट हमने निकाली b/2। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, b/2 के प्लेस पे हमने 3 कर दिया। अब इनको इक्वेट करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है 1, a+2 इक्वल टू 3, 2 इधर आया, a1 है। अब इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो b इक्वल टू 6 आ जाएगा, a1 एंड b 6।